वेद अपौरुषत्वाधिकरण नाम से अष्टमाधिकरणम महाराज। 8वां अधिकरण आरंभ होता है और यह अधिकरण अंतिम अधिकरण है। प्रथम अध्याय प्रथम पाद प्रमाण पाद का वेद अपौरुषत्वाधिकरण, वेद अपौरुषे सिद्ध करना है ताकि उसे कोई दोष न रह जाए। जो भी पौरुषे होगा उसे दोष जरूर होगा, इसलिए अपौरुषे सिद्ध करेंगे। वह नित्य है ही है, नित्य सिद्ध कर दिया आपने। शब्द में नित्य है, वाक्य नित्य है, सब नित्य हो गया। अर्थ में नित्य है, संबंध नित्य है। लेकिन फिर भी यदि पुरुषकृत हो तो आर्ष वाक्य समूह में अनेक दोष आ सकता है। इसलिए वेद अपौरुषे सिद्ध करने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। पौरुषेयम नवा वेद वाक्यम स्यात् पौरुषेयता काठकादि समाख्यानाद् वाक्यत्वाच्छन्य वाक्यवत् समाख्याध्यापकत्वेन वाक्यत्वं तु पराहतं तत्कर्तृनुपलम्भेन स्यात् तत् पौरुषेयता। पौरुषेयम नवा वेद वाक्यम, वेद वाक्य पौरुष है या नवा या नहीं है, मना पौरुष है। पूर्व पक्षी कहते हैं स्यात् पौरुषेयता, वेद वाक्य जो है पौरुषेयी है। क्यों? काठक तैत्तिरीय सब नाम प्रयोग किया जा रहा है। काठकादि समाख्यानात्, इन समाख्या इन संज्ञाओं के आधार मालूम होता है तथा ऋषियों के द्वारा निर्मित है वो, काठकादि ऋषियों से। अच्छा, पौरुषेय मानना चाहिए और वाक्यत्वात् हेतु से भी। वेदवाक्यम पौरुषेयम वाक्यत्वात् महाभारत आदि वाक्यवत, अन्य वाक्यवत मैंने महाभारत आदि वाक्यों के साथ। यह अनुमान से भी सिद्ध हो रहा है ये पौरुषेय है, सिद्धांत नहीं। समाख्यात केवल अध्यापकत्वेन, अध्यापक जो पढ़ाने वाला है ना उसके नाम से भी कह दिया। कठ नाम ऋषि ने पहले पढ़ाया, इस उसका नाम कठ शाखा हो गया। गौतम शाखा इत्यादि से बहुत सारी शाखा हैं जिसका किसी ऋषि का नाम ही नहीं है। भवृक्ष शाखा, कोई भवृक्षण ऋषि की कल्पना करेंगे। इसलिए वेदों का वास्तव में कोई करता नहीं। जहाँ के किसी शाखा में नाम प्रयोग आ रहा है ऋषियों का, वह केवल अध्यापन के कारण से उनका नाम लिया गया। समाख्या अध्यापकत्वेन, पढ़ाने के कारण से उनके नाम से प्रसिद्धि हो गई। और वाक्यत्वेतु तो खंडन हो जाता है पराहतत्वात्, क्योंकि अन्य सभी ग्रंथ जितने भी पौरुषेय ग्रंथ है उस ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय प्रत्येक खंड के अंत में क्या होता है? कर्ता का नाम रहता है, लेकिन अमुक के द्वारा बनाया गया है कि नहीं। लेकिन यहाँ वेद की किसी भी शाखा का, किसी भी अध्याय के, किसी भी अनुवाक्य के, किसी भी चीज़ के अंत में किसी का नाम नहीं है। वह कहते तत्कर्तृ अनुपलम्भेन, कर्ता का नाम कहीं उपलब्ध ही नहीं हो रहा है। अतएव भी ततो अपौरुषेयता, इसलिए वेद को अपौरुषेय मानना चाहिए। पहले पूर्व पक्ष बता रहे काठकम गौतमम तैत्तिरीयकम इत्यादि समाख्यातम, इत्यादि समाख्याएं हैं वेद के। तद वेद विषया लोके दृष्टा, अरे वेद विषय को इस प्रकार की समाख्याएं लोक में देखने को मिलते हैं। और व्याकरण दृष्टि विचार करो, तदित प्रत्यय भी हुआ है तेन प्रोक्तम के अधिकार में, तथा सत्य तदित प्रत्यश्च तेन प्रोक्तम इत्यस्मिन् जो है अर्थे वर्तते। तेन प्रोक्तम, इस अर्थ कठेन प्रोक्तम काठकम, कौतुमेन प्रोक्तम कौतुमम, तित्तिरणा प्रोक्तम तैत्तिरीयकम इत्यादि प्रयोग हुआ है। तेन प्रोक्तम के अधिकार में उनके द्वारा कहा हुआ है, मैंने उनके द्वारा लिखा हुआ है, मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। तथा सती व्यासेन प्रोक्तम वैयासिकम भारतम इत्यादि के समान इत्यादि वही वो पौरुषत्व प्रत्युत है, पौरुषत्व मालूम हो रहा है संज्ञाओं के कारण से। जैसे वैयासिक न्याय माला हम लोग बोलते वैयासिक दर्शन है ये,
ये सब जैसा वैसे वो भी है। अच्छा वो भी पौरुषे मानो, किंच, इतना ही नहीं, अनुमान भी कर लो। इमतम वेदवाक्यम पौरुषेयम वाक्यत्वात्, जो है कालिदास आदि वाक्यवत, भारतवत करके भी अन्यत्र बोलते, महाभारत आदि वाक्यों के समान। इन्होंने कालिदास को ले लिया। विवादास्पद विमत जो वेद वाक्य है वे पौरुष है, वाक्य होने के नाते कालिदास आदि वाक्यों के समान। इति प्राप्ते ब्रूमः, कहते नहीं नहीं, तो अध्ययन संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन समाख्या उपपद्यते है, नाम है उस अध्ययन की संप्रदाय का प्रवर्तक थे, आदि प्रवर्तक वो थे, रचयिता नहीं है लेकिन प्रवर्तक है, आरंभ किया उन्होंने। जैसे आजकल जितने भी पंथ आरंभ हुए उसे अपने आप को धर्म बोलने लगे। जीसस ने पंथ आरंभ किया, उसको ईसाइयों ने अपने एक अलग धर्म बता दिया। मोहम्मद ने एक अलग कुछ कह दिया, उसने प्रवर्तन किया और उसकी अलग धर्म संज्ञा हो गई। से प्रवर्तकत्वेन भी ग्रहण हो सकता है, निर्मातृत्व ने नहीं। उनने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, न जीसस ने कोई ग्रंथ लिखा है, न मोहम्मद पैगंबर कोई ग्रंथ लिखा है। उत्तरवर्तियों ने उनके उपदेश संग्रह करके ग्रंथ बना दिए, और उसमें कितना उनका असली उपदेश है, कितना लोगों ने सामयिक रूप में उसमें मिला दिए हैं, ये तो भगवान ही जाने। यही बौद्ध दर्शन का हाल, जैन दर्शन का हाल, ये सब का ये हाल है। 300-400 साल बाद ग्रंथ बने, इस बीच धारा बिल्कुल अक्षुण्ण वैसे वैसे उपदेश चले आया, कोई है गारंटी? कैसे निश्चय करोगे? यहीं पर देख रहे हैं गुरु ने चेला को पढ़ाया, चेला अगले को पढ़ा रहा है, उसे क्यों मिर्च मसाला छौंक करके पढ़ा देता है, कहीं का कहीं चला जाता है। वही का वही कहाँ होता है? कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ी खोपड़ी, सुना हुआ टेप हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, और वो फिर बड़ बड़ बोलने लग गया वही का वही। इसलिए जहाँ इस लोक में हम देख रहे हैं जो 100, 200, 400 साल के व्यवधान में जो बना दिया ग्रंथों में, अप्रामाणिकता होती इसलिए। अतएव प्रामाणिकता पूछने पर उनका जवाब नहीं है तो कट्टरता आ जाती है, ये समस्या हो गई। इसलिए सब कट्टरवादी हो गए, प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पाते हैं। 16 साल से 32 साल तक यीशु कहाँ थे? जीसस कहीं नहीं है, उनके ग्रंथों में लिखा नहीं। कश्मीर में थे, लोगों ने प्रमाण दिया सकते, तो भी आज भी मानने को तैयार नहीं वो लोग। वो कहते वहीं कहीं गुफा में समाधि में थे, भारत और तो नहीं गए थे, सब बकवास है। इसलिए ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पाते हो। इन वेद में हम लोग सब चीज़ को प्रमाण सिद्ध कर, पूरे प्रमाण पा दिए, इसलिए काम था प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए। इसलिए कहते हैं वो जो है अध्ययन संप्रदाय के प्रवर्तकत्वेन भी समाख्याएं घटाई जा सकती है। कालिदास आदि ग्रंथों में जो आपने दृष्टांत बनाकर बोला, तत्सर्गावसाने कर्ता उपलभ्यन्ते, उसे हर एक सर्ग के अंत में कर्ता का नाम आ रहा है, मैं कालिदास इस ग्रंथ को बनाया हूँ। तथा वेदस्य भी पौरुषेत्वे, यदि उसी पर वेद पौरुष होता तो तत्त कर्ता उपलभ्यत, हर एक अध्याय आदि ग्रंथ में कर्ता उपलब्ध होते, इन नचोपलभ्यत है, इन उपलब्ध होता नहीं है, इसे मालूम होता है वेद अपौरुष है। अतः वाक्यत्व प्रतिकूल तर्क पराहत, इसे वाक्यत्व जो है प्रतिकूल तर्क से पराहत हो गया। हमेशा क्या होता है, विचार की आशंका करें तो आपको उसके लिए अनुकूल तर्क देना पड़ेगा। यदि अनुकूल तर्क नहीं दोगे, प्रतिकूल तर्क से आपका ये बात खंडित हो जाता है। ये दृष्टांत क्या दिया था आपका लोग प्रसिद्ध, पर्वतोवनिमान धूमात, प्रसिद्ध स्थल था। पूर्व पक्ष ने खंडन करने के लिए विचार खंडन सिद्ध करना चाहा, विचार की आशंका की, धूमोस्तु वनिर्मास्तु कह दिया। तब आप उसके व्यभिचार का विघटक अनुकूल तर्क आप देते हैं। क्या अनुकूल तर्क दे रहे हैं आप? यदि धूमो अस्तु वन्निर्मास्तु तरी धूमो वन्यजन्यो न स्यात्, फिर तो धुआं वन्नी से पैदा नहीं होता कहना पड़ेगा। वो कैसे मान लेगा कोई? देख रहे हो वन्नी जलाओ, धुआं निकल रहा है। अनुकूल तर्क के द्वारा व्यभिचार की आशंका खंडन होगा,
लेकिन आपके अनुमान में व्यभिचार की आशंका कर रहे हैं, आपसे अनुकूल तर्क नहीं है, हमारे प्रतिकूल तर्क है। हम प्रतिकूल तर्क से पराहत कर देंगे, आप खंडित कर देंगे। जिसने दिया हम कहते वाक्यत्व मस्तु, हम क्या कहेंगे? पर्वत में जैसे उसने कहा धूमस्तु निर्मास्तु, हमें वेदे वाक्यत्व मस्तु पौरुषत्व मास्तु, तब क्या कार्यकारण भाव देगा? यत्र वाक्यत्म तत्र पौरुषत्म कोई कार्यकारण भाव है? यत्र धूम तत्र वन्य में क्या है? धूम और वन्य में कार्यकारण भाव है। इन वाक्यत्व और पौरुषत्व में कार्यकारण भाव रूपी अनुकूल तर्क है ही नहीं। अच्छा, प्रतिकूल तर्क हमारे पास क्या है? पहले हमारे पास एक तर्क है, पौरुषे ग्रंथों में हर एक अध्याय आदि अंत में या ग्रंथांत में कर्ता का नाम होता है, लेकिन वेद में कहीं भी किसी का नाम ही नहीं है। किसी भी अध्याय के अंत में, किसी का शाखा के अंत में, किसी के भी अंत में, किसी प्रकरणांत में हो, ऐसे 10 पूर्णमास प्रकरण को अमुख ने लिखा है, अग्निहोत्र प्रकरण को अमुख ने लिखा, कहीं है ऐसे? प्रकरणांत में नहीं है, कर्मांत में नहीं है, शाखांत में नहीं है, कांडांत में नहीं है, किसी में भी नहीं है। कैसे हम कर्ता मान लेंगे उसका? ये प्रतिकूल तर्क है, इसे हम पदार्थ करते हैं। अतः वाक्यत्व है तो प्रतिकूल तर्क पराहत, तस्मात् अपौरुषयो वेद तथा सति पुरुष बुद्धि दोषकृतस्य प्रामाण्यस्य अनाशंकनीयत्वात् विधिवाक्यस्य धर्मे प्रामाण्यम सुस्थिताम। इसलिए धर्मे प्रामाण्यता अनायास सिद्ध हो गया, क्योंकि पुरुषकृत जो है दोष, जो है पुरुष के बुद्धि के दोष जो होते हैं, तत्कृत अप्रामाण्यता जो आ रही थी, उसकी अब आशंका का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए विधिवाक्य जो वेद वाक्य है और धर्म में प्रमाण है, यह सुस्थित हो गया। इस प्रकार से ये माधवीय जीवनी न्याय माला विस्तर है, प्रथमाध्याय से प्रथम पाद, प्रमाण पाद का विचार समाप्त हो गया। दूसरा पाद होता है अर्थवाद पाद। अर्थवाद पाद आरंभ करे दूसरे पाद, उसे पहला अधिकरण है अर्थवाद अधिकरण, नाम से ही है अर्थवाद अधिकरणम। ठीक है, विधिवाक्य अपूर्व कथन कर रहा है। विधिवाक्य क्या कर रहे हैं? अपूर्व कथन कर रहे हैं। जिस उपाय को अन्य एक प्रकार से हम नहीं जानते थे, उसको उसने कथन कर दिया, ये अपूर्व कथन है ना। प्रत्यक्षेन अनुमित्याच यस्तोपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। इसलिए ये वेद की वेदत्व है। हम जिस उपाय को प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से नहीं जान पाते हैं, उनको वो बता रहा है। इसलिए विधि वाक्य अपूर्व कथन कर रहा है। साध्य साधन भाव तो लोक से किसी प्रमाण सिद्ध नहीं है, उसको कथन कर रहा है। इसलिए विधि वाक्य भले ही प्रमाण हो, लेकिन अर्थवाद आदि वाक्य जो अन्य वाक्य हैं, जो विधि परक नहीं है, उन वाक्यों को अप्रमाणिक मानना चाहिए। ये सिद्ध वस्तु का उबोधक है, वो कुछ भी करने के लिए कहा नहीं रहे। वो जैसे अजय में याग करो, होम करो, दान करो, कर्तव्य बोध कर रहा है ना। और अर्थवाद वाक्य में कहीं ऐसे विधिलिंग तव्यत्य अनिर आदि विधि परक शब्द है ही नहीं, जो आपको निर्देश दे आपको ये करना चाहिए, ऐसे कहने वाला कोई शब्द नहीं है। ऐसे वाक्यों का नाम अर्थवाद वाक्य। इसलिए उन वाक्यों को अप्रामाणिक मानना चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांति कहते नहीं, देखो अपने आप में भले अप्रामाणिक तुम कह लो, लेकिन वो विधि वाक्य के साथ जुड़ करके उसे भी प्रमाणित आ जाती है। लेकिन इंजन के साथ डिब्बा जोड़ दो, इंजन चलेगा तो डिब्बा भी तो चलेगा। चाहे 10-20 जोड़ लो, जितनी चाहे जोड़ लो, जरूरत पड़े और एक और इंजन लगा, डबल ट्रिपल इंजन लगा के खींच देते हैं गाड़ी, सारे डिब्बे खींच ले जाएंगे। 60-60 डिब्बे, 70 डिब्बे माल के साथ हो भी सब खींच जाते हैं। जैसे यहाँ भी एक विधि वाक्य पर्याप्त है, सब के सब अन्य जितने भी वाक्य हैं जिसमें विधि वाचक शब्द नहीं है, उन सगल वाक्यों को भी खींच के प्रमाण बना देना। वैसे एक वाक्य तो बना दो, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। वहाँ भी कहते पीछे जोड़ना है ना, नहीं जोड़ने तो कैसे चलेगा? इधर का डिब्बा इधर, उधर उधर हो जाएगा। जोड़ना पड़ता है।
यहाँ भी जोड़ेंगे अर्थवाद वाक्य को, मंत्र वाक्य को, फल वाक्यों को, निषेध वाक्यों को, सबको हम जोड़ देंगे इसके साथ। जब विधि, मंत्र, निषेध, नामधेय और अर्थवाद 5 भाग बांटे थे ना अर्थ संग्रह में। उन 5 को विधि के साथ संबंध जोड़ के एक मुख्य प्रमाण, स्वतः प्रमाण कौन है? विधि, और बाकी सब क्या है? परंपरा से जुड़ करके प्रमाण हो जाएंगे। वह कैसे होता है, वो कैसे जोड़ा जाएगा, वही बताने के लिए आरंभ हो रहा है अर्थवादाधिकरणम। द्वितीय पाद से प्रथमाधिकरणम आरचयते। वायुर्वाच्यम आदेर अर्थवादस्य मानता न विधेयस्ति धर्मे किं वा सौ तत्र विद्यते। विध्यर्थवाद शब्दानां मिथोपेक्षा परीक्षयात् नास्त्येक वाक्यता धर्मे प्रामाण्यम संभवेत् कुतः। विध्यर्थवादौ साकांक्षौ, यहाँ देखो है, विध्यर्थवादौ साकांक्षौ प्राशस्त्य पुरुषार्थयोः तेनैक वाक्यता तस्माद् वादानां धर्म मानता। भाटमत में 3 श्लोक के द्वारा कथन कर रहे हैं। इस अधिकरण में कुमार भट्ट के गुरुमत भी बताएंगे। वायुर्वाक्ष्य पिष्ठा देवता, वायु जो है शीघ्रगामी देवता है। ये तो केवल वस्तु कथन करना होगा, या करना क्या, हमें क्या करना है? आप 100 मीटर बेस बहुत तेज दौड़ के स्वर्ण पदक ले लिए, तो मैं क्या करूं उसके लिए? तालियां बजाऊं, और क्या कर सकता हूं? और कुछ करना होगा उसमें। सिद्ध वस्तु कथन हुआ ना, केवल सिद्ध वस्तु का कथन में वहां किसी अन्य को कुछ करना नहीं होता है, क्रिया नहीं होगी। आपको करने के लिए प्रेरणा, प्रवर्तना नाम की चीज नहीं है यहाँ। तो ऐसे वाक्य को हम प्रमाण कैसे मानेंगे? ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। अर्थवादस्य मानता न विधेयस्ति धर्मे किम, और न विधेय, उसके विधेयभूत वस्तु में प्रमाण, धर्म में प्रमाण नहीं हो सकता। किं वा असौ तत्र विद्यते, अथवा क्या उसमें प्रामाण्यता रहता है, बताओ। पूर्व पक्ष कहता है विध्यर्थवाद शब्दानाम मिथो अपेक्षा परीक्षात। विधि को अर्थवाद की अपेक्षा नहीं, अर्थवाद को विधि की अपेक्षा नहीं, परस्पर निरपेक्ष होने के नाते ऐसे कोई संबंध नहीं है। विधि भले ही स्वतः प्रमाण हो, इन अर्थवाद प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि करने के लिए कुछ कहता नहीं हो। अपूर्व कथन कुछ भी नहीं है वहां, सिद्ध वस्तु के स्वरूप कथन मात्र ही है। इसलिए प्रामाण्यम न संभवेत, नास्ति एक वाक्यता धर्म में प्रामाण्यम संभवेत कुतो। एक वाक्यता संभव नहीं है, इसलिए इन अर्थवाद वाक्यों को धर्म की सिद्धि में प्रमाण संभव कैसे हो सकता है? माने नहीं हो सकता है, पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांत कहता है नहीं, विधि और अर्थवाद में परस्पर सापेक्ष है। विधि को अर्थबोध कराने में अपेक्षा नहीं, लेकिन आपको प्रवर्तना करने के लिए अपेक्षा है। क्योंकि मन के आदमी की स्वाभाविक एक आदत है, बिना किसी की प्रशंसा सुने प्रवृत्त नहीं होगा, बिना किसी की निंदा सुने निवृत्त नहीं होगा। अरे वो तो बदमाश है, नहीं फिर तो उसके पास जाना नहीं है। अरे बहुत अच्छा है, हाँ फिर तो जाना चाहिए, मिलना चाहिए। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही मिल जाते हैं लोग, क्यों नहीं पता है उनसे हमारा काम होने वाला है। प्रयोजन से लेकर प्रवृत्त हो रहे कि नहीं हो रहे? लेकिन ऐसे बताने वाला कोई वाक्य तो चाहिए, नहीं तो प्रवृत्त कैसे होगा आदमी? इसलिए विधि को अर्थवाद की अपेक्षा है। अर्थवाद में क्यों स्तुति कर रही है या निंदा क्यों कर रहा है किसी का? कोई विधेय या निषिद्ध पदार्थ विधि में से प्राप्त होना चाहिए, निषेध वाक्य से प्राप्त होना चाहिए। इसे निषेध्य ये विधेय का समर्पण है, तो समर्पकत्वेन विधि निषेध वाक्यों की अपेक्षा अर्थवाद को है, और अर्थवाद को प्रशंसा निंदा की अपेक्षा है प्रवर्तन या निवर्तना करने के लिए। अतएव एक दूसरे के सापेक्ष है, अतः एक दूसरे की एक वाक्यता संभव है। देह कह दिया विध्यर्थवादो साकांक्षो, इसलिए प्राशस्त्य क्यों? अर्थवाद क्या कर रहा है?
प्राशस्त्य बोध करा रहा है और विधि क्या करा रहा है? पुरुषार्थ बोध करा रहा है। पुरुषार्थ और प्राशस्त्य एक दूसरे जुड़ करके व्यक्ति के अंदर काम करने में प्रवृत्त करा देते, कर्मादि करने में। तेन एक वाक्यता, इसलिए धर्मबोधक विधि वाक्य के साथ में अर्थवाद वाक्यों की एक वाक्यता होने से वादाना मने अर्थवादानाम धर्म मानता, अर्थवाद वाक्य भी धर्म में प्रमाण है। दृष्टांत दे रहे देखिए, काम्य पशु कांडे विध्यर्थवादो श्रूयते है। काम्य है याग और पशु यागों के कांड में है, विधि वाक्य भी है, अर्थवाद वाक्य भी है। विध्यर्थवादो श्रूयेते, विधि क्या है? वायव्यम श्वेतमाल भेद भूति काम इति विधि। वायव्यम श्वेतम आल भेद भूति काम। ऐश्वर्य की यदि आपके पास कामना है, फिर ऐश्वर्य कामना वाला पुरुष को श्वेत पशु वाला वायु देवता यज्ञ करनी चाहिए। सफेद बकरा काटना, बिल्कुल कहीं कोई दाग नहीं होनी चाहिए, लाल पीला काला कोई दूसरा। श्वेतम पशुम आलभेद, पशु कांडस्थ है, जैसे पशु का विशेषण हो जाएगा श्वेत, श्वेतम पशुम आलभेद। और कौन सी देवता? वायव्यम, वायु देवता। ऐसे वायु देवता कोई क्यों? अन्य भी तो पशु याग हैं, अन्य देवताओं के, उनको लेके किया जाए। यहाँ तो सफेद बकरा ढूंढना पड़ेगा, कहीं कहाँ ढूंढते फिरे इस चक्कर में, या तो पहले से ढूंढ के पालना पड़ेगा, ये झंझट है। अन्य देवता को पकड़ेंगे जिसमें नियम नहीं रहेगा, श्वेत ही होना चाहिए। तब आप वायु देवता किसी याग को त्याग कर सकते हैं, और सरल उपाय से कि जब अन्य यागों को करने के लिए जब प्रवृत्त होने लगेंगे तो अर्थवाद वाक्य रोकेगा। ये देखो, तुमको यदि फल जल्दी चाहिए वायु को पकड़ना, बाकी देवता बड़े देर से देने वाले हैं, तो क्या करेंगे आप? ये बात सुन करके वायु देवता की आगे करेंगे कि आदमी को जल्द से जल्द फल चाहिए ना, तुरंत आज करो कल मिल जाए, ऐसे देवता हमको चाहिए झटपट देने वाला। और 2-4 महीने के बाद देगा तो तब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई भरोसा भी नहीं है। क्या ऐसे देवताओं की पूजा पाठ करना? शीघ्रगामी होना चाहिए, शीघ्र फल देने वाला। इसलिए अर्थवाद कह रहा है, देखो, वायुर्वे क्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भाग देयेन उपधावती सय वैनम भूतिम गमयति इति अर्थवादः। वायु जो है शीघ्रगामी देवता होने के नाते वायु स्वेन भाग देना, जब आप उसका वायवे स्वाहा करके पशु आहुतियाँ जब देने लगोगे, वायु तो अपने भाग दे को लेकर के इतना प्रसन्न हो जाता है और झट बड़ी तेजी से भाग करके आएगा और आपकी कामना जो भूति ऐश्वर्य आपको झटपट दे देगा। ये नेताओं के जैसे नहीं, झूठे आश्वासन नहीं, 15 लाख दूंगा, 10 साल हो गया अब तो 15 पैसे नहीं आए। ऐसे नहीं होता है। हमारे वेद के प्रमाण है, वेद कहता है वायु अब याग करके देखो ऐश्वर्य संपन्न हो जाओगे। ये श्रोत त्याग करने के लिए तो लफड़ा है ना, लेकिन ऐसे श्रोत त्याग पहले तो शादी करनी पड़ेगी, ये बेटा पैदा करना पड़ेगा, जब तक बेटा तब तो सब बाल काले भी होना चाहिए। अभी सफ़ेद हो चुके तो फरेगी क्या? ये तो उन लोगों के लिए लागू है जो जवान हैं, 18-20 के हैं, वो अपना शादी करे, जब पहला बेटा हो तब उनका जो है सब बाल काले होंगे, वो अग्निहोत्री बने, अग्निहोत्री बन करके ऐश्वर्यवान होने के लिए, ऐश्वर्यवान होने के लिए वो अपना वायु याग करके देख सकते हैं। और कितनी जल्दी में आएगा पता लग जाएगा। अब नहीं तो स्मार्ट प्रक्रिया से पकड़ो, वायु का ये अवतार है, हनुमान जी को पकड़ लिए लोगों ने आजकल। हनुमान जी से सब इष्ट सिद्धियाँ हो रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा आजकल जो है दुकानदारी 2 ही की चल रही, एक कृष्ण भगवान की और एक जो इधर हनुमान जी की। राम जी की भी कम है। अब ये तो अभी थोड़े प्रचार प्रचार हो गया, नहीं तो राम जी का मंदिर कहाँ मिलेंगे इतना? राम मंदिर बहुत कम मिलते हैं, कृष्ण मंदिर ज़्यादा, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर सब जगह है। कृष्ण मंदिर मिलते हैं और हनुमान मंदिर मिलते हैं।
और शिव जी को कौन पूछे, लेकिन वो तो है तो आशुतोष, उसका भी नाम है, शीघ्र फल देने वाले हैं। लेकिन समाज से बाहर आवे तब न दे फल, और समाज में बैठे रहते हैं। समस्या तो ये, उनका समझ जगावे कौन है। जितने भी ठंडा जल डाल कोई असर नहीं करता कि तो बर्फ में रहने वाले हैं। तुम्हारे ठंडे जले गर्म जैसे क्या अंतर पड़ना है उनको, जगते ही नहीं इतना जल्दी। जगे तो देवे झटपट, सदा जगे रहते हनुमान जी, सेवक है ना, सदा जगे रहता है। इसे कलयुग में ये हनुमान जी और राधा कृष्ण की खूब बढ़िया चल रहा है काम, शीघ्र फल देने वाले। वायु का अवतार भी मानते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं। वायु कैसे, वायु देवता की बात कह रही है भी श्रोतिया। स्मार्त विधि से उनको पकड़ने से भी वायु का लाभ दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस समय में भी दिखाई दे रहा है। तत्र विधिवाक्य गता वायव्यादि शब्द अर्थवा शब्द नैरपेक्षेण विचिट्टम अर्थम विदधति। विधिवाक्य गत वायव्यम श्वेतम आलभेत, 3 पद है। भूति काम 4 पद है, और चारों पद जो है अर्थवाद के किसी भी शब्दार्थ की अपेक्षा के बिना, अर्थवाद के अपेक्षा के बिना अर्थवाद शब्द निरपेक्षेण एवं विशिष्ट अर्थ को बोध करा देते हैं। अर्थवाद भी ऐसे ही, अर्थवाद शब्दाश्च वे भी इतर निरपेक्षेण एवं। इतर कौन है? इतर कौन है? इतर निरपेक्षण माने इतर कौन? विधि की अपेक्षा के बिना। विधि को अर्थवाद की अपेक्षा नहीं है, अर्थवाद को विधि की अपेक्षा के बिना अर्थवाद वाक्य अपने अर्थों का सम्यक बोध करा देता है। अर्थवाद वाक्य जो है अपने अर्थ का सम्यक विशिष्टार्थम विदधति। अर्थवाद शब्द निरपेक्षेण विशिष्ट अर्थ विधि ने बोध करा गया। अर्थवाद शब्द भी इतर निरपेक्ष माने विधि निरपेक्ष होकर के भूतार्थम अन्वाचक्षते, भूतार्थ माने सिद्ध पदार्थ का कथन कर देता है। क्षिप्रगामी वायु स्वोचितेन भागेन तोषितो भाग प्रदायैश्वर्यम प्रयच्छतीति। क्षिप्रगामी वायु स्वउचित भाग के दर प्रसन्न होकर के आपके भाग प्रदान करने के लिए, ऐश्वर्य रूपा भाग को प्रदान करने के लिए प्रयच्छति शीघ्र आकर के दे देता है। इस प्रकार से इत्युक्ते रामायण महाभारत आदौ इव वृत्तांत कश्चित प्रतीयते। रामायण महाभारत आदि के समान लगता है ये भी कोई कहानी विशेष है। अर्थवाद सिद्ध वस्तु का कथन कर रहा है। राम हुआ था, ये क्या वो क्या, कृष्ण हुआ था, बीती हुई घटना की ये कथन है मात्र है। वैसे ये भी कभी वायु ने इसे दिया होगा, ओ कथा मात्र हो रहा है, उस कथा से विधि से क्या लेना देना। इसे विधि को इस कथा से लेन देन नहीं है कि नहीं, और कथा को अपने अर्थ बताने विधि की जरूरत नहीं। विधि को इस कथा से अपेक्षा नहीं रहा और कथा को विधि की अपेक्षा नहीं है। परस्पर निरपेक्ष दोनों अपना अपना अलग अलग प्रमाण है, लेकिन विधि को अपने प्रमाण का क्यों क्यों कर्तव्य कथन करता है, प्रवर्तना विधान करता है। लेकिन अर्थवाद सिद्ध वस्तु कथन करने से, प्रवर्तन कथन न करने से अप्रामाणिक के पूर्व पक्ष कहता है। न तो अनुष्ठेयम किंचित, लेकिन अनुष्ठेय कोई बात कथन नहीं कर रहा। अतः एक वाक्यत्व अभावात नास्त्यर्थवाद धर्मे प्रामाण्यम इति प्राप्ते ब्रह्म। एक वाक्यता विधि के साथ न होने से इन अर्थवाद वाक्यों में धर्म के प्रति प्रामाण्यता सिद्ध नहीं हो सकता। इत्यम प्राप्ते ब्रूमः। महाभूत पद एक वाक्यता, इसके वाक्य के लिए उसके पद की अपेक्षा नहीं, उसके वाक्य के लिए इसके पद की अपेक्षा नहीं। पदैक वाक्यता भले ही ना हो, इन वाक्य की वाक्यता मानूंगा। कैसे वाक्य की वाक्यता मानना? विधि वाक्य पुरुषार्थ का प्रतिपादन कर रहा है और अर्थवाद वाक्य प्रशंसा कर रहा है वायु देवता का। प्रशंसा और पुरुषार्थ ये दोनों सापेक्ष है। प्रशंसा बिना व्यक्ति पुरुषार्थ में नहीं जाएगा, है नहीं। पुरुषार्थ में जो है प्रशंसा के बिना सम्यक प्रवर्तना नहीं बोध करा सकता। एक दूसरे सापेक्ष हो गए। महाभूत पदे का वाक्यता, वाक्य के वाक्यता तो विद्युत है। क्यों? विधि वाक्यम तावत पुरुषम प्रेरयितुम विधेयार्थस्य प्राशस्त्यम अपेक्षते। विधि वाक्य क्या करता है? पुरुष को प्रेरित करने के लिए विधेय पदार्थ की प्रशंसा या निवृत्त कराने के लिए
निषिद्ध पदार्थ की निंदा की अपेक्षा करता है। अर्थवाद वाक्यंच फलवद अर्थावबोध पर्यवसित अध्ययन विधि परिगृहीतत्वेन पुरुषार्थम अपेक्षते। फल को कथन करने वाला जो अर्थवाद वाक्य है वह भी क्या अपेक्षा कर रहा है? विधि की अपेक्षा करता है। कैसे? क्योंकि आप अर्थवाद वाक्य को तब पढ़ोगे ना जब उसको किसी से पुरुषार्थ को सिद्ध होने वाला। कि स्वाध्याय अध्ययन के निर्णय आपने दे दिया, अध्ययन कहाँ तक जाएगा? पुरुषार्थ पर्यंत। बिना पुरुषार्थ के आप अध्ययन भी क्यों करें? आप पढ़ क्यों रहे? यहाँ मोक्ष भी पुरुषार्थ की संभावना को लेकर करना। यदि किसी भी पुरुषार्थ से संबंधित ना हो आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो धर्म के लिए पढ़ रहे हैं, जाके अनुष्ठान करूँगा, उपासना करूँगा, ये अर्थ के लिए कर रहे हैं, जाऊँगा कथा प्रवचन करूँगा, पैसे कमाऊँगा, या कामना अन्य कामनाओं की पूर्ति इससे होता हो, नहीं नौकरी लग जाकर कुछ हो जाए, यह पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ मोक्ष। इसके बिना आपकी प्रवृत्ति नहीं है। किसी की भी प्रवृत्ति हो उसके पीछे व्यक्ति उसी पुरुषार्थ को देखता है। इसे अर्थवाद वाक्य फलवद अर्थावबोध पर्यवसित अध्ययन विधि। अध्ययन विधि क्या है? फलवद अर्थ के अवबोध पर्यंत जाता है। केवल अर्थबोध करा के चुप नहीं होता वेद वाक्य। फल वाला अर्थ प्रयोजन का बोध पर्यवसायी अध्ययन विधि का परिगृहित होने से पुरुषार्थम अपेक्षित है। अर्थवाद वाक्य से पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है और विधि वाक्य प्रशंसा की अपेक्षा कर रहा है। विधेय की प्रशंसा, निषेध की निंदा, ये विधि निषेध वाक्य अपेक्षा कर रहे हैं। अतः प्रशंसापेक्ष हो गया तथा पुरुषार्थ पर्यवसित विद्यपेक्षित प्राशस्त्यम लक्षणावृत्तिया समर्पयेत अर्थवाद वाक्यम विधिवाक्येन सह एक वाक्यताम आपद्यते है। इसलिए पुरुषार्थ पर्यवसित विधि के द्वारा अपेक्षित प्राशस्त्य को लक्षणावृत्ति के द्वारा ये अर्थवाद वाक्य क्या करता है? समर्पण कर देता है। इस प्रकार से अर्थवाद वाक्य प्राशस्त्य के समर्पण माध्यम से विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त कर गया। विधि वाक्य ने सह एक वाक्यता आपद्यते ततः क्षिप्रगामी स्वभावतया शीघ्र फलप्रदो वायुर अस्य पशो देवता। ऐसे विधि और अर्थवाद मिल गया। क्षिप्रगामी स्वभाव वाला और शीघ्र फल प्रदायक वायु है इस पशु का देवता। वायु एवं पशु इसके से जुड़ गया। तथा प्रशस्तम इमं वायव्यम पशुम आलभेत। इसका निष्कर्ष आप निकालोगे, प्रशस्त है, अत्यंत प्रशंसित है ये। अतएव यह वायव्य देवता पशु याग को अनुष्ठान करना चाहिए। इति वाक्योर अन्वय। विधि वाक्य और अर्थवाद वाक्य का परस्पर इस प्रकार से अन्वय हो जाता है। तस्माद अर्थवादो धर्मे प्रमाणम भवति। अर्थवाद वाक्य को हम धर्म में प्रमाण मानते हैं। अब आरंभ होता है गुरुमत में। अस्मिन्नेव अधिकरणे मतांतरम अनुसृत्य पूर्वोत्तर पक्ष आह। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष मात्र बता दें। वादोक्त हेत्वपेक्षत्वान् न विधेर्मानते चेत सत्यन्वये स्तुति द्वारा नापेक्षेति गुरुर्जगौ। गुरु मने प्रभाकर, वो जगौ कथन कर रहे हैं। वे कहते हैं यही कुमार भट्ट के अनुसार चले हैं। विधि वाक्य को अर्थवाद वाक्य की अपेक्षा ही कहोगे, स्वतः प्रमाण खत्म हो जाएगा। आपने पहले क्या कहा था? विधि वाक्य स्वतः प्रमाण क्यों है? किसी की अपेक्षा नहीं उसको। अब आप करें अर्थवाद की अपेक्षा है, फिर तो प्रमाण तो भंग हो जाएगा। वादोक्तित्वपेक्षत्वात्, वादोक्त प्रशंसादि हेतु की अपेक्षा कर रहा है ना विधि वाक्य, अतः स्वतः प्रमाण से भंग हो जाएगा। विधेर न मानता, विधि की प्रामाण्यता नहीं रह जाएगी। ये पूर्व पक्ष। इति चेत सत्यन्वय, पहले हम विधि वाक्य का अपना अर्थ अन्वय कर लिया है। विधि वाक्य स्वतः प्रमाण हो, अपना अर्थ बोध कराने के लिए पहले अपेक्षा नहीं किया प्रशंसा की।
वायव्यम श्वेतमालभेत, इस अर्थ को करने के लिए इन पदों को प्रशंसा की अपेक्षा है क्या? नहीं है। बाद में पुरुष को प्रवृत्त कराने के लिए प्रशंसा की जरूरत है, वाक्यार्थ बोध कराने के लिए प्राशस्त्य की जरूरत नहीं है। वही समझा रहे, सती अन्वये, पहले हम अन्वय कर लिए, विधि वाक्य का अर्थ स्वतः बोध हो गया, उसके बाद स्तुति द्वारा अन्वय करने के बाद नापेक्षा इति गुरु जगो, इसीलिए अपेक्षा के अधीन है ये बात नहीं रहा, नापेक्षा ऐसे गुरु का कहना है, जो है प्रभाकर का कहना है। ये तो वायु क्षिप्रमेव फलप्रदा अतो वायुमालभेत इति एवं अर्थवादोक्त हेतुम अपेक्षा विधि पुरुषम नियुंक्ते। यदि आप ऐसे बोल रहे हो जिसलिए वायु क्षिप्रगामी फलप्रद है, इसीलिए वायु देवता को पशुआलंबन करना चाहिए, ऐसे अर्थवादोक्त हेतु को अपेक्षा करके विधि वाक्य का अर्थ घटाते हुए पुरुष को नियुक्त करोगे, तथा सापेक्षत्वाद अप्रामाण्यमिति पूर्व पक्ष सापेक्ष हो जाएगा, विधि वाक्य में अप्रामाण्यता आ जाएगी, पूरा वेद ही अप्रामाणिक हो जाएगा। विमतम कर्मानुष्ठेयम फलप्रद देवता उपेतत्वात् राजसेवादिवद इति अनुमानम, जो है यदि अर्थवादे विवक्षते तदानीम आगम प्रमाणस्य विधिवाक्यस्य मानांतरम अपेक्षितम स्यात्। दूसरी पूर्व पक्ष कहता है यदि आप अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध करना चाहो, अर्थवाद के अधीन विध्यर्थ निश्चय होगा। क्या अनुमान कर रहा है? विमतम कर्मानुष्ठानम, ये जो वायु देवता की आग है वह फलप्रद देवता उपेतत्वात्, वह फल देवता फल प्रदायक देवता से युक्त है, राज्य सेवता के समान। विमतम कौन है? जो कर्मकांड आपका वायु शितमाल विधि वाक्य, वह कर्म अनुष्ठेयम साध्य, विमतम पक्ष है, कर्मानुष्ठेयम साध्य, हेतु दे दिया फलप्रद देवता उपेतत्वात्, दृष्टान दिया राज्य सेवादिवत, राज्य सेवादि के समान। क्योंकि फलप्रद देवता कौन है? राजा। यहाँ उसी युक्त कौन है? सेवा। तभी आप सेवा में प्रवृत्त होंगे, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होंगे। यदि आपको पता दिया हमारे काम कीजिए, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो कौन करेगा? है बहुत ही गरीब हो तो कम से कम भोजन तो दे दोगे, रोटी दे दो, वही तनख्वाह मान लेंगे भाई, वो भी नहीं मिलेगा तो कैसे काम नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। फलप्रदा का है राजा, अतः उसकी सेवा लोग करते हैं, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ भी आते ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, सेवा करते, क्यों करते हैं? फलप्रद है, उनकी पढ़ाई हो रही, नहीं तो काहे को करेंगे? कितने मात्र इधर उधर पढ़े, कोई जा रहा है उसकी सेवा करने के लिए, और बल्कि वो फ्रॉड है बोलेंगे, इसे उनकी सेवा नहीं करेंगे। और यहाँ करेंगे, उनको लाभ दिख रहा है, जो उनके लक्ष्य प्राप्त हो रहा है कुछ, इससे सेवा करते हैं। राज्य सेवावत प्रयोजन के बिना मंदोपि न प्रवर्तते हैं इत्यादि अनुमान की अपेक्षा करेगा विधि वाक्य अपने अर्थ को निर्णय करने के लिए। यदि अर्थवाद विवक्षित है, इस प्रकार अर्थवाद में अनुमान की विवक्षा किया, तदानीम आगम प्रमाण से विधि वाक्य से मानांतरम अपेक्षितम स्यात्। फिर तो आगम प्रमाण भी जो विधि वाक्य है वह प्रमाणांतर अनुमान की अपेक्षा कर बैठा, न तेवं विवक्षितम, न तेवं विवक्षित। यदि अपेक्षा कर लिया तो विधि में अप्रमाणित, मैंने वेद में अप्रमाणित हो जाएगा। तब सिद्धांत कहता है न तेवं विवक्षितम, ऐसी विवक्षा नहीं हमारी, किंतु फल प्रदेवता तोषकत्व उपन्यास मुखेन कर्म प्राशस्त्य उपलक्ष्यते। कर्म फल प्रदाता जो देवता है उसे तोषकत्व का उपन्यास के बहाने कर्म में प्रशंसा व लक्षित किया गया है। अतएव अर्थवाद अपना कोई स्वतंत्र का बोध नहीं करा रहा है, अर्थवाद बल्कि अपना बोध कराने के लिए विधि की अपेक्षा कर रहा है। विधि को अर्थवाद की अपेक्षा नहीं थी, इन अर्थवाद की सार्थकता के लिए वह विधेय की अपेक्षा करेगा। अतः विधेय की अपेक्षा करने से विध्यधीन हो गया अर्थवाद, अतः विधि के साथ एक वाक्य हो जाएगा। अतः अर्थवाद भी विधि के प्रमाणिकता के आधार पर अर्थवाद भी प्रामाणिक हो जाएगा।
अपेक्ष तथा सति प्रशस्तम कर्मानुष्ठेयम इत्यस्मिन् अर्थे सार्थवादस्य विधेः पर्यवसानात् एक वाक्यता लभ्यते से प्रशस्तम कर्म अनुष्ठेयम ऐसा अर्थ निष्कर्ष निकल गया। अर्थात क्या निकला? अर्थवाद सहित विधि ही पर्यवसानात् अर्थवाद सहित विधि का ही पर्यवसान होने से एक वाक्यता लाभ हुआ। तत्कुतः सापेक्षतम। बताओ विधि को कहा प्रशंसा के लिए अर्थवाद की अपेक्षा कहाँ रह गया? वो सापेक्ष नहीं है। तस्मात् विधि प्रमाणमिति राद्धांत। इसे विधिगत जो प्रामाण्यता किसी प्रकार से भंग नहीं हुआ, ये सिद्धांत है। इस प्रकार से प्रतिबद्धीकरण समाप्त हो जाता है। अद्वितीय अधिकरण आरंभ करेंगे। द्वितीयकरणम आरंभ आरचति। इस अधिकरण का नाम है औदुंबराधिकरणम। क्या है? औदुंबराधिकरणम अथवा विधिवत निगदाधिकरणम। विधिवन निगदाधिकरणम। जैसे विधि स्वतः प्रमाण है, क्या निगद वाक्य भी स्वतः प्रमाण है या नहीं? निगद वाक्य भी स्वतः प्रमाण है या नहीं, इस पर विचार करना है। जैसे विधि वाक्य स्वतः प्रमाण सिद्ध हो गया, क्या निगद वाक्य भी स्वतः प्रमाण है क्या? विधिवन निगद वाक्याधिकरणम या विधिवत निगदाधिकरणम। और दूसरा नाम क्या उसका? औदुंबराधिकरणम। औदुंबरा